मेरे हिसाब से तो 450 सीटों पे अगर गठबंधन ढंग से लड़ा ना, ये 450 सीट पा जाएगा। नहीं, भाजपा नहीं, ये गठबंधन। अच्छा, कांग्रेस 450 सीट पर अगर एक कैंडिडेट अगर भाजपा के सामने होगा, क्योंकि ये 30% पे तो आई थी, 70% तो अपोजिट वाले थे। अगर वो अपोजिट वाले एक जगह अगर हो जाते हैं, एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट दिया तो भाजपा 100 के नीचे रहेगी। कितना महाराष्ट्र में कितने गए, कितने आए, वही शिवसेना पूरी तोड़ के, वही भ्रष्टाचारी थी 2 महीने पहले, सब ईडी के, सीबीआई के, सीडी के और आईटी के नोटिस भी पहुंच गए उन पर, सब पे जितने भी होते। शिवसेना ईमानदारी का सर्टिफिकेट वहां दिया था 70,000 करोड़ को, एनसीपी खा गई। 4 दिन पहले भोपाल में बराबर वाले स्टेट में भाषण दे रहे हैं और वही पूरी एनसीपी तोड़ के अपने घर में। सिस्टम है ना, ये सिस्टम नेताओं का ना, इन्होंने ये इतना गर्त में कर दिया इस देश को ना, इस देश को कहां ले जाके छोड़ेंगे ये तो हमें पता नहीं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर युद्ध नहीं होता तो जैसे 200 रुपए पार टमाटर कर रहा है ना, 250 रुपए जा रहा है, अगर 400 रुपए जा रही है जब ये पाकिस्तान को दिखाते थे, तो डीजल पेट्रोल भी यहाँ 200 रुपए होता है, सब्सिडी पे आ रहा है, 40% सब्सिडी रसिया दे रहा है और अपने जहाज से लाके यहाँ डाल के जा रहा है, समझ रहे हो? तो तब जाके ये रेट, अगर वो युद्ध नहीं होता ना, अगर इन्हें वही क्रूड ऑयल उसी रेट में 140-130 डॉलर पर बैरल खरीदना पड़ता ना, इस देश का हाल क्या होता? आप अंदाजा वो दिया था। ये देख लो, आप सारे जूम करके देख लो अपने उससे कैमरा से। 15 अगस्त 2022 का ये दैनिक जागरण है। इसमें देश वो पूरा वो बता रहा है, पूरा ये जो दैनिक जागरण है ये बता रहा है कि देश का 82 लाख करोड़ तो चोरी होता है, केवल 40 लाख करोड़ पे पहुंचा 75 साल में। ये 82 लाख करोड़ तो सरकार पे आता ही नहीं है। सरकार ये देख रहे हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबसे पहले इसी को पकड़ के दे दे। उस दिन देश का पता है सोने की पटरी पे जाएंगी, जो रेल पलट रही है ना, पलटना तो छोड़ दो, सोने की पटरी पे जाएंगी। कोई भी डिबेट उस पर हुई हो, कोई मीडिया में हुई हो, कोई भी चैनल पे हुई हो, कोई संसद में हुई हो, ये क्यों नहीं हो रहा? 82 लाख करोड़ जब चोरी हो रहा है तो ये दैनिक जागरण देख लो आप जूम करके। क्या लगता है मोदी जी डर गए हैं विपक्ष के इससे 38 पार्टी के बैठक बुलाई? देखो, ये तो जब से बिहार में जब हुआ था ना, पहली मीटिंग जो हुई थी, जो विपक्षी दलों की जो हुई थी ना बिहार वाली, तभी से उन्होंने अपना जो ये वो था ना, एक उनका जो फेस इंप्रेशन था और जो वैल्यू थी ना, जो बातों में और उसमें, तभी से गिरावट आ गई थी। तभी से उनको ना कुछ ऐसे लगने लग गया था कि जैसे उनकी कुर्सी अगली 2024 में खिसकने वाली है। किसकी कुर्सी खिसकने वाली है? ऑब्वियसली यार, मोदी जी की। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी ही नहीं है, सपना मत देखिए कांग्रेसी लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपने देखा होगा 2004 में भी आपने देखा होगा, ये तब भी कह रहे थे इंडिया साइनिंग, इनका कुछ नहीं हुआ था ना, फेल हो गया था सारा सिस्टम। एक बार अब फिर दोबारा से ये 10 साल बाद में फिर जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ना, इनका मेरे हिसाब से तो 450 सीटों पे अगर गठबंधन ढंग से लड़ा ना, ये 450 सीट पा जाएगा। भाजपा नहीं, भाजपा नहीं, ये गठबंधन। अच्छा, कांग्रेस 450 सीट पर अगर एक कैंडिडेट अगर भाजपा के सामने होगा, क्योंकि ये 30% पे तो आई थी, 70% तो अपोजिट वाले ही थे। अगर वो अपोजिट वाले एक जगह अगर हो जाते हैं, एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट दिया तो भाजपा 100 के नीचे रहेगी। भाजपा 100 सीट पर, बस और क्या यार, और कितना, और अरे 100 सीट तो 330 थी जब थी, लेकिन अब नहीं है। अब यूँ नहीं है कि पहले सब अलग अलग होकर लड़े थे। अब जब अगर ये बन जाता है ना, पूरा एक जगह एकजुट हो जाते हैं ये जो विपक्षी दल है, और वो होंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। एक को खत्म होना पड़ेगा 2024 में, या तो भाजपा को खत्म होना पड़ेगा या विपक्ष को खत्म होना पड़ेगा। अब ये विपक्ष खुद ही देख लेगा, क्योंकि आप डर करके ना, ये आप डर करके अपने आप ही इकट्ठा होंगे। उधर ममता बनर्जी को पता है 2024 अगला 25 के चुनाव में विधानसभा हार जाओगे तुम, नहीं समझ रहे, अगर कांग्रेस के साथ पैक्ट नहीं किया। उधर केजरीवाल को भी पता है कि कांग्रेस अलग लड़ी तो तेरी एक भी लोकसभा सीट नहीं आने वाली है, ना पंजाब में ना दिल्ली में। तो इनको खुद अब डर करके भी ये कर रहे हैं। बस नेता हैं ये, तो नेताओं का देखो काम यही है, इनको कोई देश से कोई ऐसे तो कोई किसी को मतलब है नहीं। आप देख रहे हो कितना महाराष्ट्र में कितने गए, कितने आए, वही शिवसेना पूरी तोड़ के, वही भ्रष्टाचारी थी 2 महीने पहले, सब ईडी के, सीबीआई के, सीडी के और आईटी के नोटिस भी पहुंच गए उन पर, सब पे जितने भी होते, शिवसेना तोड़ दी। उसके तुरंत बाद ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक वहाँ दिया था 70,000 करोड़ को, एनसीपी खा गई। 4 दिन पहले भोपाल में बराबर वाले स्टेट में भाषण दे रहे हैं और वही पूरी एनसीपी तोड़ के अपने घर में बैठा ली। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम नेताओं का ना, इन्होंने ये इतना गर्त में कर दिया इस देश को ना, इस देश को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे ये तो हमें पता नहीं भैया। क्या लग रहा है जो भगत सिंह कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री की बात तो तब चलेगी ना, कि प्रधानमंत्री तो इनमें से तो देखो, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ना, तो देखो मोदी जी ने भी कुछ नहीं करके खवाया किसी जनता को। उन्होंने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही काम कर दिया उन्होंने। किसी को भी टेंशन फ्री नहीं खाने दिया। जो भी आदमी सुबह जगता है वो बॉडरेशन में टेंशन लेके ही जगता है और टेंशन लेके ही सोता है। यही काम आने वाली जनता। अगर ये युद्ध नहीं होता ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर युद्ध नहीं होता तो जैसे 200 रुपये पार टमाटर कर रहा है ना, 250 रुपये जा रहा है, अदरक 400 रुपये जा रही है। जब ये पाकिस्तान को दिखाते थे तो डीजल पेट्रोल भी यहाँ 200 रुपये होता अगर युद्ध नहीं होता। 50% सब्सिडी पे आ रहा है, 40% सब्सिडी रसिया दे रहा है और अपने जहाज से लाके यहाँ डाल के जा रहा है, समझ रहे हो? तो तब जाके ये रेट चल रहे हैं मार्केट के। अगर वो युद्ध नहीं होता ना, अगर इन्हें वही क्रूड ऑयल उसी रेट में 140-130 डॉलर पर बैरल खरीदना पड़ता ना, इस देश का हाल क्या होता आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में। नहीं, कोई सुरक्षित किसके हाथों में? मोदी जी मणिपुर जल गया, मर गया, वहाँ कितने लोग मर गए, 150 से ज़्यादा मर गए, तो क्या सुरक्षित है भैया हाथों में?
वो तो कहने वाली बात है। वो तो हमारी जो आर्मी है वो अपने आप ही स्ट्रांग है, अपने आप ही स्टेबल है, वो हर बार वही करती है। मोदी जी थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके, कौन आया सर्जिकल स्ट्राइक करके? उसमें कौन कौन जितने भी कमांडेंट थे, कितने भी जो भी उसमें लगाए गए थे, आपको पता नहीं है? ये वो जो एक अलग ही कास्ट है और अलग ही एक वो है, वो जो देश के लिए हर वक्त 24 घंटे रक्षा करती है। के कार्ड में इंडिया, यूपी की जगह इंडिया नहीं, इंडिया आ जाओ, हमारा मकसद ये है। देखो एक मिनट सुनो, देश क्या चाहता है? देश का देखो 15 अगस्त 2022 में ये मोदी जी ने वो दिया था, ये देख लो आप सारे जूम करके देख लो अपने उससे कैमरा से। 15 अगस्त 2022 का ये दैनिक जागरण है। इसमें देश वो पूरा वो बता रहा है, पूरा ये जो दैनिक जागरण है ये बता रहा है कि देश का 82 लाख करोड़ तो चोरी होता है, जबकि अभी देश का बजट केवल 40 लाख करोड़ पे पहुंचा 75 साल में। ये 82 लाख करोड़ तो सरकार पे आता ही नहीं है। सरकार ये देख रहे हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबसे पहले इसी को पकड़ के दे दे। उस दिन देश का पता है सोने की पटरी पे से जाएंगी, जो रेल पलट रही है ना, पलटना तो छोड़ दो, सोने की पटरी पे से जाएंगी। और इनका काम क्या है भाई? अब ये देखो, वो पुराना जमाना तो है नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तो ये कोई चौधरी चरण सिंह तो है नहीं। इनका सबका ज़्यादातर तो देखो, मोस्टली मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर इनका जमीर ईमान बिका हुआ है, कोई किसी में फंसा है। आप संसद में जितने भी सांसद हैं इनका वो निकलवा के देख लो, कितनी FIR है, कितना वो व्यवहार इनका कुछ नहीं है। अपने देखो वो चला रहे, सत्ता चला रहे हैं, अपने व्यापार चला रहे हैं और अपने उनको कारनामे उनको जो उन्होंने कर रखे हैं उनको छिपा रहे हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं। ये देख लो ना, कोई भी डिबेट उस पर हुई हो, कोई मीडिया में हुई हो, कोई भी चैनल पे हुई हो, कोई संसद में हुई हो, ये क्यों नहीं हो रहा भैया? 82 लाख करोड़ जब चोरी हो रहा है, तो ये दैनिक जागरण देख लो आप जूम करके। तो जब तक इस पैसे को कोई नहीं पकड़ेगा ना, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने में क्या है? देखो ये देश, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, मोदी जी पे कोई अच्छे काम, मोदी जी के तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। नहीं समझ रहे? आज को आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ यार, सब चीज दे रहा हूँ। सारा तो देश कब गया? मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका, अरे कोई का साल बेमिसाल, एक साथ सबका विनाश। नहीं समझ रहे? और कुछ किसी का विश्वास नहीं है। और विश्वास करे क्या? जॉब है कहीं मिल रही है, इन्होंने क्रिएट करी। ये इंजीनियरिंग क्या है? मतलब किस बिहार पे छोड़े? ये एजुकेटेड है क्या है ये?